like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे थे बीपीएस थर्ड ईयर सब्जेक्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट। जो हमारा सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। फ्रेंड्स, मीनिंग ऑफ टेस्ट, मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, इन दोनों क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दी गई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आता है मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन। ये हमारा क्वेश्चन था। इवोल्यूशन का हिंदी मीनिंग होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, इसका आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मूल्यांकन, मूल्यांकन का अर्थ होता है भिन्न भिन्न तरीकों से खिलाड़ियों की क्षमताओं को मापने से जो परिणाम आते हैं उन्हें प्रायः मूल्यांकन की विधि द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। जैसा कि मापन में हमने पढ़ा था, मापन में जो मेजरमेंट था उसमें हमने पढ़ा था कि प्लेयर्स की क्षमताओं को मापा जाता है। तो प्लेयर की क्षमताओं को मापने के बाद जो परिणाम आते हैं उन्हें प्रायः मूल्यांकन की विधि द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। परीक्षण और मापन की विधियाँ, परीक्षण मतलब टेस्ट और मापन मतलब मेजरमेंट की जो विधियाँ होती है वो मूल्यांकन की विधि के बिना अर्थहीन है। क्योंकि जब तक मापन करके उनके परिणामों को प्राप्त न कर लिया जाए तब तक मापन के परिणामों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जब तक मापन के परिणामों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद के क्षेत्र में मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन की विधि सरल तथा आसान नहीं है, बल्कि जटिल और कठिन हो चुकी है। मापन से प्राप्त परिणामों से भिन्न प्रकार के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी, ये मैथ्स में आपने सुना होगा, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। दर्शाने के लिए करते हैं, जब भी मेजरमेंट होता है, मापन करते हैं तो उनके परिणामों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है जब अपन मूल्यांकित करते हैं तब। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षक व प्रशिक्षक को यह जानना आवश्यक होता है कि उनके छात्र का वर्तमान ज्ञान स्तर क्या है, इसकी क्षमता स्तर क्या है। इस प्रकार के आवश्यक तथ्यों को मापने के लिए प्रशिक्षक विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग करता है और उनके द्वारा प्राप्त परिणामों को सांख्यिकी विधियों द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। जो भी शारीरिक शिक्षक होता है या प्रशिक्षक होता है, कोच होता है, वो किसी भी खिलाड़ी का मूल्यांकन करता है। उसकी क्षमताओं के आधार पर उनका जो भी परिणाम होता है उनको मूल्यांकित करने के लिए सांख्यिकी विधियों द्वारा मूल्यांकित करते हैं, तो सांख्यिकी विधियों द्वारा मूल्यांकित होता है। छात्रों पर विभिन्न प्रकार के परिलक्षणों को प्रयोग करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के गुटों में बांटना आवश्यक होता है और सही परिणाम प्राप्त करने के लिए उन्हें सही प्रकार से बैठाना तथा भली प्रकार से व्यवस्था करना भी आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, अगर अदर किसी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी यह क्वेश्चन हो तो आप आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। कंप्लीट थ्योरी आंसर है, आपको एग्ज़ाम में किस टाइप से लिखना है सो आपको इस वीडियो से पता चल ही गया होगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। आपको और भी महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। अब आता है इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो भी कोच या शिक्षक, शारीरिक शिक्षक होते हैं, वो मापन करते हैं और मापन को मूल्यांकित करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसमें लास्ट में दे रखा है कि इस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए
सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इवोल्यूशन का आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, महत्व क्या है। शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता, महत्व क्या है। इवोल्यूशन का मूल्यांकन की आवश्यकता है, महत्व क्या है। मतलब इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन की फिजिकल एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है। इन क्वेश्चंस के आंसर हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।